हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपेश है और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। आप लोगों की तरह मैं भी क्लास 10th में ही हूँ और आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसके जो गाइड के जो नोट्स होते हैं, रिफ्रेशर बुक के जो नोट्स होते हैं, उसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ले रखा है। आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। और दूसरा ये है कि आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको क्लियर वॉइस सुनाई दे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका ऐसी थी जो कुछ ना कुछ करवाती रहती थी। अ, कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कोई पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी छतरी बनवा देती थी और कभी कवि सम्मेलन करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी यानी ऑफिसर ने एक बार मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा यानी मार्बल की प्रतिमा लगवाने का फैसला किया और उन्होंने लगवाई भी ये प्रतिमा। ये कहानी उसी के एक छोटे से हिस्से के बारे में है और पूरी बात तो पता नहीं है लेखक को, पर उनको ऐसा लगता है कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान से बहुत ज़्यादा आ रही होगी। तो उन्होंने चिट्ठी पर भी पत्री में समय बर्बाद करने से बढ़िया ये सोचा कि किसी छोटे मोटे कलाकार को इसका मौका दे देना चाहिए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को एक काम सौंप दिया और महीने भर में उन्होंने मूर्ति बनाकर लगा देने का विश्वास दिया। मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी और अ, मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी। इसके अलावा अच्छी लग रही थी मूर्ति, पर एक चीज़ की उसमें कमी थी जो कि नेताजी का चश्मा था। हाँ, एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था और तभी हवलदार साहब को जब इस कस्बे से गुजरे थे पहली बार, उन्होंने पान खाने रुके थे तो इस चीज़ को नोटिस किया और उनके मुंह पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उन्होंने फिर यह कहा कि वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप जब थी वो कस्बा छोड़कर आगे चली गई थी और हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहना जाना चाहिए, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक बनती जा रही है। मतलब लोगों को आजकल देशभक्ति की कदर नहीं है रही। इसलिए इस सिचुएशन में अल्लाह साहब ने ये कहा कि लोगों का ये जो प्रयास है इसको सराहनीय यानी अच्छा ही कहना चाहिए। फिर अल्लाह साहब दूसरी बार जब इस कस्बे से गुजरे तब उन्होंने फिर देखा कि नया तार तार के फ्रेम वाला चश्मा लगा दिया, गोल चश्मा। और तीसरी बार फिर नया चश्मा था और ऐसे ही इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा जो है वो हर बार कैसे बदल जाता है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। हल्दार साहब समझ गए कि जो कैप्टन है, कोई बंदा है जो कैप्टन है, जिसका नाम कैप्टन है और वो चश्मा बदलता है और उसको ये बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती होगी, इसलिए उसने अपने उपलब्ध फ्रेमों में से एक को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। और जब भी किसी ग्राहक को वैसा फ्रेम चाहिए होता है तो वहाँ से वो उस मूर्ति से निकाल कर दे देता है उसको और वहाँ पर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर हवलदार साहब के दिमाग में एक और बात आई कि ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि जो मास्टर मोतीलाल है, पान वाले ने उनको बताया कि वो बना रहा होगा तो वो टूट गया होगा और बारीकी करने के अंदर टूट गया होगा, तो इसलिए वो जो ओरिजिनल चश्मा वो बन नहीं पाया। फिर हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहिए कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। फिर उसको मतलब पान वाले ने नेताजी को बताया
कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो यह तो उसका पागलपन है। तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन चश्मे वाले की कोई दुकान नहीं थी, वो फेरी लगाता था और चश्मे बेचता था। और 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे। हर 2 साल के अंदर वो आते रहते थे, हर 15 दिन में। तो उन्होंने अलग अलग तरह के चश्मे देखे। एक बार हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो उन्होंने कोई चश्मा नहीं देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या चश्मा क्यों नहीं है। तो फिर कैप्टन मतलब जो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। उसे वो उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, अ, पान नहीं खाएंगे। पान नहीं खाएंगे, उन्होंने यही सोचा कि आज पान नहीं खाएंगे, गाड़ी भी नहीं रोकेंगे और फिर मूर्ति को देखेंगे भी नहीं। और आदत से मजबूर चौराहे पर आते ही उन्होंने आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा, यानी सरकंडे ऐसे ही कोई मटेरियल होता है पेपर जैसा, छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। और यह देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। यही था इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और पूरे चैप्टर का ये सार था। और आप पढ़ेंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है समझने के लिए। और इस बार 10th के अंदर अब बोर्ड के सभी बच्चों के लिए बोर्ड कंपलसरी हो गया है। और उसके अलावा फुल कोर्स आएगा 1st से लेके 17 चैप्टर तक। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और मेरे दूसरे वीडियोस भी आएंगे जो कि आप देख लीजिएगा, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप एक बार पढ़ेंगे इसको तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट्स का जो गाइड्स के रिफ्रेशर के नोट्स होते हैं वो मैंने इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेरी हो। थैंक यू।